तो दोस्तों आज 11 मार्च 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से भारत बंद को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 26 मार्च को पूरे दिन के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। जानकारी के मुताबिक इस बार के भारत बंद में रोड पर एक भी गाड़ी न आने देने की योजना है, यानी कि रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। और इस बार ये भारत बंद 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए होगा। जाहिर सी बात है, ऐसे में आम आदमी को बड़ी दिक्कत होने वाली है। दोस्तों अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आज महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर शंकर जी के भक्तों को बड़ा तोहफा दिया गया है। तो वो तोहफा क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मारुति कार कंपनी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आप बिना कार को खरीदे कार के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप मारुति सुजुकी कंपनी से नई गाड़ी किराए पर ले सकते हैं, वो भी केवल 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि कई महीनों के लिए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 5G नेटवर्क को लेकर बड़ी खबर है। विशेषज्ञों की तरफ से ये बताया गया है कि भारत में 5G की लॉन्चिंग कब तक होने वाली है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में दिल्ली और इसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए 3 बड़ी खबरें आई हैं। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में जिन लोगों का YouTube चैनल है उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,12,84,311 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,58,213 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 113 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,09,35,803 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,85,665 हो गई है। आपको बता दें बीते रोज 24 घंटे में जो 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो इतने ज्यादा मामले काफी दिनों के बाद आए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हमारे देश भारत में एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों ने इसको लेकर तो प्रतिबंध भी लागू कर दिया है। कहीं पर नॉर्मल वाला लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो दोस्तों इसीलिए अभी भी कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो उसका पालन कीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन के तहत किसानों का बड़ा ऐलान। 26 मार्च को होगा भारत बंद। इस बार नहीं चलने दिया जाएगा एक भी वाहन, साथ ही में किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। जी हाँ, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने के लिए नए सिरे से प्लानिंग तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इस बार की बंदी पूरे दिन की होगी। योजना है कि एक भी वाहन सड़क पर ना चल पाए। किसान अपनी तरफ से लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि पूरे भारत में सभी रोड ब्लॉक रहें। इसके अलावा दूसरी तरफ युवाओं को दोबारा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। इसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार दोपहर के बाद की बैठक में किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले 15 मार्च को डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार के खिलाफ किसान प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 23 मार्च को किसान भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाएंगे। इसके अलावा 28 मार्च को किसान होलिका दहन के दिन सरकार ने जो कानून लागू किए हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको जलाया जाएगा। तो दोस्तों किसानों ने जैसी प्लानिंग की है 26 मार्च को लेकर, अगर सब कुछ सेम ऐसा ही होता है और रोड पर एक भी गाड़ी को नहीं आने दिया जाता है तो फिर 26 मार्च को पूरे देश के लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। इसके अलावा कई तरह के काम, सर्विसें भी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाशिवरात्रि पर 251 रुपए में घर बैठे लीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद। बड़ा आसान है तरीका। जी हाँ, महाशिवरात्रि में शंकर जी की पूजा और उनके प्रसाद की बड़ी महिमा है। अक्सर लोगों की इच्छा होती है कि काश घर बैठे उन्हें बाबा भोलेनाथ का प्रसाद मिल जाए। ऐसे लोगों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक अब आप स्पीड पोस्ट के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी केवल 251 रुपए देकर। इसके लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाना होगा और वहाँ पर आपको 251 रुपए का मनी ऑर्डर करना होगा। पोस्ट ऑफिस को जैसे ही आपके पैसे प्राप्त होंगे तो वैसे ही तत्काल रूप से आपके पते पर प्रसाद को भेज दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के जरिए, जो कि बहुत तेजी के साथ आपके घर पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें प्रसाद का जो डब्बा होगा वो पूरी तरीके से सही से बंद होगा और टेम्पर प्रूफ एनवेलप में होगा। प्रसाद वाले डब्बे में आपको प्रसाद के अलावा भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि शिव चालीसा, 108 दाने के रुद्राक्ष वगैरह। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 12,226 रुपए महीने देकर चलाए मारुति की नई कार। आइए
बताएं क्या है सर्विस। जी हाँ, अगर आप कोरोना वायरस महामारी में ट्रेवल करने के लिए कार को लीज पर लेना चाहते हैं, यानी कि बिना खरीदे उसके मालिक बनना चाहते हैं, तो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी एक नया ऑफर लेकर आई है। कंपनी कार को लीज पर दे रही है और कंपनी ने इसे मारुति सुजुकी सब्सक्राइब ब्रांड का नाम दिया है, यानी कि इस सर्विस का नाम है मारुति सुजुकी सब्सक्राइब। इस सर्विस के तहत आपको हर महीने 12,226 रुपए देने होंगे। आप जब तक ये पैसे हर महीने देते रहेंगे तब तक आप कार का इस्तेमाल कर पाएंगे। असल में जो अंतिम मालिकाना हक है वो कंपनी का ही होगा, लेकिन जब तक आपके पास गाड़ी होगी तब तक आप उसके मालिक होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग कार को नहीं खरीद सकते, उसके बावजूद भी वो अपनी गाड़ी में सफर करना चाहते हैं, तो वो लोग इस वाले ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए आपको हर महीने 12,226 रुपए पे करने होंगे। आपको बता दें, मारुति कंपनी ने अभी हाल ही में ट्रायल के तौर पर गुरुग्राम और बेंगलुरु में इस सर्विस को शुरू किया था, लेकिन अब इसे दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में शुरू किया जा रहा है। मारुति सुजुकी की लगभग सभी गाड़ियां आपको लीज पर मिल जाएंगी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप मारुति सुजुकी के शोरूम में जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में कब आ रहा है 5G नेटवर्क, यूजर को करना होगा अभी कितना इंतजार, विशेषज्ञों ने बताई है इसकी जानकारी। जी हाँ, काफी समय से 5G नेटवर्क का इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। दूरसंचार उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में 5G नेटवर्क 3 महीने में लगाया जा सकता है, यानी कि आने वाले 3-4 महीने के बाद भारत में 5G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि ये लोगों के लिए पूरी तरीके से चलना कब से शुरू होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि विशेषज्ञों ने कहा है कि इस प्रौद्योगिकी समर्थन के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर है अभी उसका ढांचा वगैरह भी तैयार नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 3 महीनों में 5G नेटवर्क भारत में आ सकता है। आपको बता दें, 4G के मुकाबले में 5G की स्पीड बहुत तेज बताई जा रही है। हालांकि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। अभी भारत में 5G नेटवर्क की सुविधा मिलती है मोबाइल यूजर को, लेकिन अभी 4G की स्पीड भी बहुत ज्यादा कहीं कहीं पर खराब चल रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि पहले 5G की स्पीड को बढ़ाया जाए। आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको 4G की स्पीड आपके मर्जी के मुताबिक मिल रही है या नहीं, यानी कि जितनी बताई गई है उतनी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिना चार्ज किए दूर तक चलेगा ये स्कूटर, केवल 5 मिनट में हो जाएगा फुल चार्ज और चलेगा फिर 240 किलोमीटर तक। कार राइडिंग ओला कंपनी का है ये स्कूटर। जी हाँ, देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम आदमी को काफी समस्या हो रही है और इसी को देखते हुए अब मार्केट में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, यानी कि ऐसी गाड़ियां जो कि बिजली से चार्ज होकर चलेंगी और ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले में बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे बड़ी दिक्कत है उन्हें चार्ज करने की। अगर इस तरह की तकनीक इजाद कर ली जाती है कि जो गाड़ियों की बैटरी है वो फटाफट से चार्ज हो जाए, तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा पोल्यूशन से भी बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें, अभी हाल ही में ओला कंपनी की तरफ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये स्कूटर इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने दावा किया है कि ये स्कूटर बिना चार्ज के भी बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है और इसे चार्ज करने में महज 5 मिनट का समय लगेगा और ये 240 किलोमीटर चलेगा। अगर सच में ऐसा होता है तो ये बड़े ही कमाल का स्कूटर होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PUBG में आसानी से मारा जाएगा अब दुश्मन, मिलेंगे नए गेम मोड और कई फीचर्स। जी हाँ, PUBG मोबाइल दुनिया का सबसे पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। इन दिनों PUBG मोबाइल अपनी तीसरी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है और इसकी तैयारी में लगा हुआ है। आपको बता दें कि PUBG मोबाइल गेम को अभी हाल ही में एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर साल 2018 में लॉन्च किया गया था और मात्र 2 सालों के अंदर ये गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। आपको बता दें, PUBG अभी तीसरी एनिवर्सरी मना रहा है और इसी मौके पर कंपनी की तरफ से PUBG मोबाइल 1.3 अपडेट को रिलीज किया जा सकता है। इस अपडेट के साथ गेम खेलने वालों को गेम में कई तरह के नए मोड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई नए हथियार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई नई गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी। साथ ही में कुछ और नए फीचर भी जोड़े जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस अपडेट के लिए फोन में 640 MB की स्टोरेज की जरूरत होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के लोग सरकारी खर्च पर अयोध्या जाकर करेंगे रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, दिल्ली सरकार बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाती है। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत राजधानी के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों का दर्शन बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच दिल्ली सरकार का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे सरकार की तरफ से। यानी कि दिल्ली के ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज्यादा है, तो उन लोगों को सरकार बिल्कुल फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएगी और साथ ही में जब अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो उसके दर्शन भी बिल्कुल फ्री में करवाएगी सरकार अपने खर्च पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, लोकसभा में पास हो गया है बिल। जी हाँ, दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब वे अपने मकान, दुकान, प्लाट की रजिस्ट्री करा सकते हैं, यानी कि पक्की वाली रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। संसद के बजटकालीन सत्र में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का बिल पास हो गया है। हालांकि इस बीच एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, लोकसभा में जो बिल पास हुआ है अवैध कॉलोनियों को लेकर, तो ये उन कॉलोनियों के लिए हुआ है जो 1 जून 2014 तक बन चुके थे और 1 जनवरी 2015 तक 15% तक इसमें विकास हो गया था। यानी कि अगर कोई कॉलोनी 2016 में बनी है, इससे पहले वो खाली मैदान था या जंगल था, तो ऐसे कॉलोनियों को अभी पास नहीं किया गया है। 2014 तक जो भी कॉलोनियां बन गई थी, उन कॉलोनियों को पास किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पैसा कमाना हुआ और मुश्किल, अब यूट्यूब वसूलेगा अपने क्रिएटर से टैक्स। जून से लागू होगा ये नया नियम। जी हाँ, अभी तक यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों को टैक्स नहीं
देना पड़ता था, लेकिन जल्द ही अब टैक्स देना पड़ेगा। यूट्यूब ने अब अमेरिका के बाहर के यूट्यूबर्स के लिए टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। यानी यदि आप भारत के यूट्यूबर हैं या अमेरिका को छोड़कर आप दुनिया के किसी भी देश के यूट्यूबर हैं, तो अब आपको टैक्स देना होगा। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि आपको सिर्फ उसी व्यूज के टैक्स देने होंगे जो आपको अमेरिकी यूजर से पैसे मिलेंगे। यानी कि अगर आपका वीडियो अमेरिका में देखा जाता है, उस पर जितने व्यूज आएंगे, उस व्यूज के जितने पैसे मिलेंगे, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। यूट्यूब ने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी खुद दी है। आपको बता दें, जो टैक्स कटेगा तो वो 15% से लेकर 30% तक हो सकता है। ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महंगा हो सकता है ताजमहल का दीदार। आइए बताएं क्या होंगे टिकट के नए रेट। जी हाँ, आने वाले दिनों में ताजमहल का दीदार करना महंगा हो सकता है। आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बुधवार को ताजमहल के टिकट मूल्य के लंबित प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, अभी भारत के लोगों को प्रवेश शुल्क ताजमहल के लिए 50 रुपए देना पड़ता है। इसके अलावा जो विदेशी लोग हैं, यानी कि जो लोग दूसरे देश से आते हैं, तो उनसे 1100 रुपए का चार्ज वसूला जाता है। इसके अलावा अगर कोई शाहजहां और मुमताज की कब्र को देखना चाहता है, तो इसके लिए जो गुम्बद का चार्ज है वो 200 रुपए अलग से देना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक टिकट के दाम बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा गया है, अगर उस पर मुहर लग जाती है, तो फिर भारत के लोगों को 50 रुपए के बदले प्रवेश शुल्क 80 रुपए देना होगा और विदेशियों से 1200 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा शाहजहां और मुमताज की कब्र देखने का जो चार्ज था 200 रुपए, उसे बढ़ाकर भी 400 रुपए कर दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकारी अस्पतालों में इलाज करेंगे अब प्राइवेट डॉक्टर। इस नई नीति का जल्द होगा ऐलान। जी हाँ, डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए गुजरात सरकार जल्द ही एक नई नीति लेकर आएगी, जिससे सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टर भी मरीजों का इलाज कर सकेंगे। आने वाले दिनों में गुजरात सरकार की तरफ से इस तरह की नीति या इस तरह की प्लानिंग बनाई जाएगी, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टर भी इलाज करने के लिए जा सकेंगे। सरकार अगर ऐसा करने में बिल्कुल सही से कामयाब हो जाती है, तो सरकारी अस्पताल के मरीजों को बड़ा फायदा होगा। ऐसा हो सकता है कि इस तरह की नीति आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों के लिए भी आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गृह मंत्रालय का बड़ा जवाब। हिंसा के दौरान इंटरनेट शटडाउन पर नहीं होता केंद्र सरकार का कंट्रोल। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में इंटरनेट शटडाउन को लेकर एक सवाल का जवाब दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कहीं पर हिंसा होती है या हालात बिगड़ने लगते हैं, तो उस इलाके के इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है, ताकि कोई फर्जी खबर यहाँ वहाँ ना फैल सके। हालांकि इस इंटरनेट शटडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा जवाब दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास नहीं होता है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि साइबर स्पेस में काफी चुनौतियां हैं। यहाँ कोई भी सूचना काफी तेजी से वायरल हो जाती है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में ये बताया गया है कि किसी भी हिंसा या दंगे के दौरान जब इंटरनेट शटडाउन होता है, तो उसका कंट्रोल राज्य सरकार या जो वहाँ की स्थानीय प्रशासन है उसके हाथ में होता है। आपको बता दें, बीते साल 2020 में लगभग 1655 घंटों तक इंटरनेट की सेवाएं बंद रही हैं और इसकी वजह से $2.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोटे तोंद की मिली सजा, 90 दिन में वजन कम करने का आदेश, रोजाना चलना होगा 5 किलोमीटर पैदल। जी हाँ, सेहत के प्रति फिक्रमंद हुए गोरखपुर के एडीजी अखिल कुमार ने बड़े तोंद वाले पुलिस कर्मियों की पाठशाला लगाते हुए ये आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर उनके तोंद अंदर हो जाने चाहिए। इसके लिए एडीजी ने 90 दिन तक 5 किलोमीटर तक रोजाना पैदल चलने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल बीते दिनों गोरखपुर के अलग अलग क्षेत्रों में जब अखिल कुमार घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लगभग हर थाने में ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी तोंद बाहर निकली हुई है, वो बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई बहुत ज्यादा मोटा होगा तो वो फुर्तीला नहीं होगा। तो सेहत की फिक्रमंदी लेते हुए एडीजी ने ऐसे पुलिस वालों की क्लास लगाई है और 3 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि 3 महीने के अंदर जो पेट की निकली हुई तोंद है वो अंदर चली जानी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने नहीं दी मंदिरों में भीड़ की इजाजत। आज महाशिवरात्रि पर भी रहेगा प्रतिबंध जारी। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आज महाशिवरात्रि के अवसर पर किसी भी मंदिर में एक समय में 50 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। सरकार ने बीते रोज बुधवार को शिवरात्रि महोत्सव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी मंदिर में एक बार में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र में ही बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में रोजाना 10,000 11,000 नए मामले आने शुरू हो गए हैं चीनी बीमारी के, और इसी की वजह से महाराष्ट्र की सरकार ने कई जगहों पर पहले से ही प्रतिबंध लागू किया हुआ है। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए ही आज महाशिवरात्रि के दिन भी ये प्रतिबंध लगाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाओं के लिए इस तारीख से खुल जाएंगे स्कूल। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पहली कक्षा से 8वीं तक की कक्षा के लिए स्कूल खुलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में इन कक्षाओं के लिए 1 अप्रैल 2021 से स्कूल खोल दिया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता से परमिशन लेनी होगी और साथ ही में एक अनुमति पत्र स्कूल में जाकर टीचर को दिखाने के बाद ही स्कूल में जाने की अनुमति मिलेगी। जानकारी के मुताबिक अगर क्लास में ज्यादा भीड़ होने लगेगी तो पढ़ाई को फिर 2 शिफ्टों में बांट दिया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस दौरान छात्रों को, टीचरों को, इसके अलावा जो भी हैं, उनको कोरोना के बने हुए नियम का पालन करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो
तो राधिका आप्टे, जैकी श्रॉफ और विजय वर्मा की ओके कंप्यूटर का ट्रेलर हुआ रिलीज होते ही हो गया है वायरल। जी हाँ, जैकी श्रॉफ और राधिका आप्टे और विजय वर्मा और राशिका दुग्गल एक नई वेब सीरीज ओके कंप्यूटर में एक साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इस वेब सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। साइंस फिक्शन की कहानी पर बनी इस सीरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दिखाया गया है। 26 मार्च को रिलीज हो रही वेब सीरीज में रोबोट और इंसानी जंग दिखाई गई है। सीरीज की कहानी ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसान की जिंदगी में कंप्यूटर का दखल किस हद तक सही है। साइंस नई खोज कर हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन हद से ज्यादा किसी पर निर्भर होना ये कहीं इंसानों के लिए अभिशाप तो नहीं हो जाएगा। जो ओके कंप्यूटर वेब सीरीज है उसमें इसी तरह की बातें दिखाई गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कैसी है मंगल ग्रह की हवाओं की आवाज। नासा के रोवर ने भेजा है ऑडियो। जी हाँ, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर रहे अमेरिका के रोवर ने अपने माइक्रोफोन में मंगल ग्रह की आवाजों को रिकॉर्ड किया है और ये अब हमारे पृथ्वी तक पहुंच चुकी है। पृथ्वी पर आने के बाद नासा ने इसे पूरी दुनिया के लिए जारी कर दिया है। आप इस दुनिया यानी कि पृथ्वी में रहकर मंगल ग्रह की हवाओं की आवाज कैसी है उसे सुन सकते हैं। आप ये ऑडियो कहां पर और कैसे सुन सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब 2G 3G फोन वाले भी चला सकेंगे इंस्टाग्राम। लाइट ऐप कर दिया गया है लॉन्च। जी हाँ, इंस्टाग्राम यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जानकारी के मुताबिक भारत समेत दुनिया भर के 170 देशों में फेसबुक ने इंस्टाग्राम लाइट लॉन्च कर दिया है, जो स्लो इंटरनेट पर भी आसानी से चल सकेगा और इसे 2G और 3G फोन वाले भी आसानी से चला सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया है और इसके लिए आपको केवल 2 MB खर्च करने होंगे। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है और आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इस वाले ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कांग्रेस का सरकार पर निशाना। केंद्र सरकार बताए कि पेट्रोल डीजल पर वसूला टैक्स किस योजना में हुआ है खर्च। जी हाँ, कांग्रेस ने पीएम मोदी की सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लोगों से लिया जा रहा है तो आखिर इसे किस योजना में लगाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। कहीं कहीं पर इसके दाम तो 100 रुपए प्रति लीटर भी हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पेट्रोल का दाम है वो वैसे तो 30-35 रुपए के आसपास होता है, लेकिन जब इस पर राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का टैक्स लग जाता है, इसके अलावा कुछ और चार्जेस लगने के बाद पेट्रोल डीजल का दाम 30 रुपए 35 रुपए से सीधे 80 रुपए या 90 रुपए तक पहुंच जाता है। जानकारी के मुताबिक बीते रोज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से सरकार से ये पूछा गया है, जो 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला गया है तो उसे आखिर किस योजना में खर्च किया गया है। हालांकि इस पर अभी सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों, आइए आपको लगे हाथों पेट्रोल डीजल का भी ताजा भाव बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज भी मिली लोगों को राहत। लगातार 11वें दिन नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, लगातार 11 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हो रही है और ना ही कोई बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपए 47 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना हुआ महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 122 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 44,286 रुपए है। इसके अलावा अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 126 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,110 रुपए है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गुजरात सरकार एक नीति का ऐलान करने वाली है, जिसके तहत अब सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टर भी इलाज कर सकेंगे। इससे सरकारी अस्पतालों के मरीजों की बड़ी अच्छी मदद होगी। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह की नीति पूरे देश के लिए आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कि जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर भी आकर इलाज कर दें और सरकारी अस्पतालों में भी जो इलाज का सिस्टम है वो और ज्यादा अच्छा हो सके। तो दोस्तों, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो DDA हाउसिंग स्कीम के तहत दिल्ली में आपको घर मिला या नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं चेक। लकी ड्रॉ कर दिया गया है जारी। जी हाँ, बीते रोज DDA हाउसिंग स्कीम 2021 के फ्लैट का अलॉटमेंट का ड्रॉ जारी किया गया है। इसके तहत कई कैटेगरी और लोकेशन में फ्लैट अलॉट किए जाएंगे। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ये DDA की स्कीम है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को बहुत सस्ती दरों पर घर दिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, यह घर एक लकी ड्रॉ के रूप में मिलता है। अभी हाल ही में 1354 फ्लैट के लिए आवेदन मांगे गए थे और 1354 फ्लैट के लिए 33,000 लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी। अब इन 33,000 में से 1354 वो खुश नसीब होंगे जिन्हें दिल्ली के द्वारका, जसोला, मंगोलपुरी, वसंत कुंज या रोहिणी में फ्लैट मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए DDA की वेबसाइट पर जाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 11 मार्च को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मिजोरम में और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश
के साथ बर्फबारी का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में, पूर्वी राजस्थान में और उत्तरी मध्य प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो इसको छोड़कर पूरे देश में लगभग मौसम साफ बना रहेगा। आज 11 मार्च को बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ग्रामीण डाक सेवक के 1137 पदों पर निकली है भर्ती। 10वीं पास वाले कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप 10वीं पास हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक भारतीय डाक विभाग की तरफ से इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2021 है, यानी कि लगभग अभी 1 महीना बाकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि DRDO में भी नौकरी का मौका सामने आया है। इसमें आवेदन करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी के लिए कई पदों पर भर्तियां होनी है और इन भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 मार्च 2021 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप drdo.gov.in पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस दुनिया यानी कि पृथ्वी पर रहते हुए मंगल ग्रह की हवाओं की आवाज सुन सकते हैं, जो कि नासा ने जारी किया है। तो दोस्तों, आज 11 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।